हाउज इट? आई एम अ क्विंटेसेंशियल कुक। मैंने कहा आई एम अ क्विंटेसेंशियल कुक। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या है? क्विंटेसेंशियल का मतलब है आइडियल, आदर्श। एक कुक को जैसे होना चाहिए बिल्कुल वैसा, परफेक्ट कुक। आई एम अ क्विंटेसेंशियल कुक। इसी तरह आप भी बोल सकते हो ही इज अ क्विंटेसेंशियल एक्टर। एक एक्टर को जैसा होना चाहिए वो बिल्कुल वैसा है। शी इज अ क्विंटेसेंशियल वाइफ। एक वाइफ को जैसा होना चाहिए ये बिल्कुल वैसी है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ जिसमें क्विंटेसेंशियल यूज करो। अवल, तुम्हारे पास येलो जैकेट भी है? हाँ, मेरे पास रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट सारी हैं। यू नेम इट, आई हैव गॉट इट। मैंने कहा यू नेम इट, आई हैव गॉट इट। इसका मतलब है कि आपकी बस नाम लेने की देर है, मेरे पास सारी वैरायटी है। यू नेम इट, आई हैव गॉट इट हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि मेरे पास इस चीज की सारी वैरायटी है। इसी तरह मान लो आपका कोई दोस्त है जिसके पास जोक्स की बहुत वैरायटी है, उसे हर टॉपिक पर जोक्स आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि उसके पास जोक्स की इतनी वैरायटी है कि यू नेम इट एंड ही इज गॉट इट। यानी आप बस नाम लो टॉपिक का और उसके पास उस पर एक जोक मिल जाएगा। अवल, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मास्क पहन लो। हाथ जोड़कर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? विद जॉइंट हैंड्स? नहीं, इसकी इंग्लिश होगी विद फोल्डेड हैंड्स। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि मास्क पहन लो। आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड्स टू वेयर द मास्क। अवल, तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बाद में बताता हूं, पर आपको पता है कि रेजोल्यूशन वर्ड आया कहां से? रेजोल्यूशन वर्ड आया इंग्लिश वर्ड रिजॉल्व से, जिसका मतलब है ठान लेना, तय कर लेना। सो जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं, इसी तरह हम कोई बात रिजॉल्व करते हैं, ठान लेते हैं, और उस ठानी हुई बात को कहते हैं रेजोल्यूशन। आई हैव रिजॉल्व टू ईट लेस शुगर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, या फिर माई रेजोल्यूशन इज टू ईट लेस शुगर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अब आप बताओ कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आज आपको एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बताता हूं। ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। यहां मैंने हैज क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करते हैं, हैव नहीं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि नेगेटिव सेंटेंसेस में, ना वाले सेंटेंसेस में हम ही, शी, इट के साथ हैव यूज करते हैं। उसके पास पेन नहीं है, ही डजंट हैव अ पेन। इसी तरह क्वेश्चंस पूछते हुए भी ही, शी, इट के साथ हम हैज नहीं, हैव यूज करते हैं। क्या उसके पास पेन है? डज ही हैव अ पेन? सो नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चंस पूछते हुए हम ही, शी, इट के साथ भी हैव यूज करते हैं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि क्या उसके पास कार नहीं है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, पॉपकॉर्न। That's a lot. Looks like you went on a shopping spree. साक्षी ने कहा लुक्स लाइक यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री। शॉपिंग स्प्री का मतलब होता है बहुत सारी शॉपिंग करना, अंधाधुंध बेमतलब शॉपिंग करते जाना। लुक्स लाइक यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री मतलब लगता है तुम बहुत सारी अंधाधुंध शॉपिंग करके आए हो। इसी तरह आपका कोई दोस्त खूब सारी शॉपिंग करके आए तो आप बोल सकते हो लुक्स लाइक यू वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री। साक्षी, देखो मेरे पापा के बचपन की फोटो। तुम बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। तुम बिल्कुल अपने पापा पे गए हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव गॉन ऑन योर फादर? नहीं, इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी यू रिजेंबल योर फादर। इसी तरह हम बोलते हैं तुम बिल्कुल अपने मम्मी पे गए हो, यू रिजेंबल योर मदर। एक और चीज हम बोलते हैं कि तुम्हारी नाक बिल्कुल अपने पापा जैसी है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव योर फादर्स नोज। या उसकी आंखें बिल्कुल उसकी मम्मी की जैसी हैं, शी हैज हर मदर्स आईज। एक और चीज हम बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, यानी जैसे बाप का काम वैसे ही बेटे का, जैसे बाप की हरकतें वैसे ही बेटे की, जैसा बाप वैसा बेटा। इसकी इंग्लिश होगी लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है। मजेदार तरीके से सिखाया है, जैसे लगेगा कि वेब सीरीज देख रहे हो और हंसते हंसाते आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ।
बेस्ट ऑफ लक।